गरीब और बेसहारा बच्चों का जिक्र आते ही आपका दिल भी पसीज जाता होगा। कई कहानियों और फिल्मों ने आपकी इस नेक दिली को भुनाया है। एक दौर में ऐसी कहानियों की भरमार रही जब अनाथ, गरीब या बेसहारा बच्चे घर से भाग जाते थे या बदकिस्मती उन्हें फुटपाथ पर धकेल देती थी। कुछ भीख मांगते, कुछ जूते पॉलिश करते, अखबार बेचते या किसी गलत आदमी के हाथ लग जाते। लेकिन कॉमन बात यह होती कि सिनेमा के पर्दे पर ये बच्चे अक्सर हीरो बनकर उभरते। लेकिन आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो फिल्मी तो नहीं, लेकिन इसने फिल्मी इतिहास की रील बदल डाली। घर से भागकर फुटपाथ पर आए एक ऐसे बच्चे की कहानी जो असल जिंदगी में हीरो ही नहीं बना, पर्दे का सबसे बड़ा हीरो भी बना डाला। तेरह जुलाई 1938 यूपी के बिजनौर में पैदा हुए प्रकाश मेहरा जब 6 साल के थे तो उनकी मां का निधन हो गया और 2 साल बाद ही पिता भी चल बसे। नाना छैल बिहारी खन्ना के घर वो पले बढ़े और किसी तरह 5वीं तक पढ़ाई की। उनके नाना रेडियो पर गाने सुनते थे और उन्हें भी यह शौक लग गया। म्यूजिक कंपोजर बनने की तमन्ना जगी। 15 साल की उम्र में नाना की तिजोरी से 13 रुपए चुराकर मुंबई भाग गए। लेकिन जिंदगी फिल्मी गानों की धुन नहीं दोस्तों, हिचकोले खाती मझधार है। हकीकत की जमीन पर पैर पड़ा तो होश आया। ये कहाँ आ गया? मुंबई की फुटपाथ पर सोने लगे। यहीं उनकी मुलाकात बिजनौर के ही रहने वाले एक नाई फरीद मियाँ से हुई और उन्हीं के सैलून में बाल काटने और दाढ़ी बनाने का काम करने लगे। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी कोई बड़ी बात नहीं। हम सब ने छोटी या बड़ी उम्र में कठिन दिन गुजारे होंगे, लेकिन बीज मिट्टी में दबने से घबराता तो क्या पेड़ बन पाता? हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। और एक कवि ने तो यहाँ तक कहा है कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। दुनिया का इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने बचपन की बेबसी को किस्मत की लकीरों में बदल दिया। ओपरा विन्फ्रे की गिनती दुनिया के मीडिया मोगल्स में होती है। आज 300 करोड़ डॉलर की मालकिन है, लेकिन बचपन में तन ढकने को कपड़ा नहीं था। आलू के बोरे पहनकर गुजारा किया। शिवाजी राव गायकवाड़ नाम का एक लड़का बस में कंडक्टरी करता था। आज वो दुनिया के सबसे महंगे फिल्म स्टारों में से एक रजनीकांत है। अगर एक चाय बेचने वाले के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनने पर भरोसा न हो तो इस एक्टर पर ही भरोसा कर लीजिए। मिथुन ने भी मुंबई की फुटपाथों पर दिन काटे थे। आज इनकी झोली में 350 से ज्यादा फिल्में और 500 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों, मुंबई के सैलून में काम करने वाला वो बच्चा जैसे तैसे एक फिल्मी स्टूडियो के कैमरा डिपार्टमेंट में हेल्परी करने लगता है और यहीं से म्यूजिशियन बनने का ख्वाब फिल्म मेकर में बदलने लगता है। लिखने पढ़ने का शौक तो था ही, कुछ साल की ईमानदारी और मेहनत से प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम मिल जाता है और जल्द ही वो असिस्टेंट डायरेक्टर भी बन जाता है। 1965 में प्रकाश मेहरा ने फिल्म पूर्णिमा में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था और एक गाना भी लिखा था। लेकिन किस्मत अब ज्यादा इम्तिहान नहीं लेना चाहती थी। उसने 1968 में प्रकाश मेहरा के कदम चूम लिए। उनके निर्देशन में आई पहली फिल्म हसीना मान जाएगी सुपरहिट रही और उनकी जिंदगी बदल गई। फिर उन्होंने फिरोज खान और संजय खान के साथ 1971 में मेला बनाई और यह भी हिट रही। यहाँ तक प्रकाश मेहरा की पहचान एक उभरते सफल डायरेक्टर की बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, सूरज की किरणें बादलों में उलझकर रह जाती तो दुनिया कैसे जगमगाती। प्रकाश मेहरा कुछ नया और कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे। ये रोमांटिक फिल्मों का दौर था और मेहरा की बीती जिंदगी ऐसी कहानियों से बहलने को तैयार न थी। वो एक ऐसा किरदार चाहते थे जो हालात का मारा तो हो, लेकिन हालात बदलने का मादा रखता हो। सलीम जावेद ने उन्हें एक ऐसी कहानी दी जिसका हीरो इंस्पेक्टर विजय खन्ना सिस्टम की लाचारी और करप्शन से संघर्ष करता है और उसे बदल डालना चाहता है।
मेहरा को कहानी पसंद आती है और वो इस रोल के लिए उस दौर के मशहूर सितारों देवानंद, दिलीप कुमार और धर्मेंद्र से भी संपर्क करते हैं। लेकिन किसी को कहानी तो किसी को अपना रोल पसंद नहीं आता। स्क्रिप्ट लेकर वह राजकुमार के भी घर पहुंचे, जहां मायूसी ही नहीं बेइज्जती भी मिली। राजकुमार के इनकार पर प्रकाश मेहरा ने पूछा था कि क्या आपको कहानी पसंद नहीं आई? तब राजकुमार ने तपाक से कहा था, कहानी तो पसंद है जानी, लेकिन तुमने बालों में जो तेल लगा रखा है उसकी गंध पसंद नहीं। लेकिन दोस्तों, बारिश और घटाटोप अंधेरे में ही बिजली कड़कती है। एक ऐसा ही सितारा किस्मत की दहलीज पर चमकने का इंतजार कर रहा था। नाम था अमिताभ बच्चन। 1 दर्जन फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं और अब कोई उसे अपनी फिल्म में लेने को तैयार नहीं था। फिल्म मिल जाए तो हीरोइनें छिटकने लगती। मेहरा ने बॉम्बे टू गोवा देखी थी और जब प्राण व सलीम जावेद ने जंजीर के लिए अमिताभ के नाम की सिफारिश की तो उन्होंने अमिताभ को साइन कर लिया। लेकिन मेहरा के इस फैसले पर ताने मारे जाने लगे कि किस फ्लॉप हीरो को ले लिया। यह मेहरा की अपनी फिल्म थी और काफी कुछ दांव पर लगा था। यहाँ तक कि पत्नी के जेवर भी गिरवी रखने पड़े थे। 11 मई 1973 को फिल्म रिलीज होती है। शुरू में दर्शक भी इसे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन धीरे धीरे इसकी तासीर गर्म होती है। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। 2 हफ्ते बाद फिल्म हर टेरिटरी में हाउसफुल हो जाती है और जल्द ही सुपरहिट घोषित कर दी जाती है। कल तक ताने मारने वाले अब फिल्म की नई कहानी और नए किरदार के कसीदे पढ़ने लगे थे। इस फिल्म के बाद न तो अमिताभ बच्चन पीछे मुड़कर देखते हैं और ना ही प्रकाश मेहरा। प्रकाश मेहरा अगले 10 साल तक अमिताभ के साथ लगातार कई सुपरहिट फिल्में देते हैं। हेरा फेरी, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल और शराबी। मेहरा ने अपनी कई फिल्मों में डायलॉग और गाने भी लिखे थे और लावारिस का यह गाना भी उन्होंने खुद ही लिखा था। अपनी को जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। अमिताभ के साथ मेहरा की आखिरी फिल्म 1989 में आई जादूगर थी, जो इस जोड़ी की एकमात्र असफल फिल्म कही जाती है। उसके बाद मेहरा ने जिंदगी एक जुआ, दलाल और बाल ब्रह्मचारी जैसी फिल्में भी बनाई और 2009 में इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन आज भी उन्हें 70 और 80 की करिश्माई कामयाबी और अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड के मुकद्दर का सिकंदर बनाने के लिए ही याद किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।